उसके शरीर में 20 साल से गोली धसी हुई थी, लेकिन उसे पता चलता है 20 साल के बाद। ये घटना है फरीदाबाद की, जहाँ पर रहने वाली कविता के कमर के निचले हिस्से में एक फोड़ा हो जाता है। जब वो अपने घर में एक बुजुर्ग महिला को इसके बारे में बताती है, तो वो उसे लेप लगाने की सलाह देती है। लेप लगाने के बाद वो फोड़ा तो फूट जाता है, लेकिन वहाँ से एक लोहे की नुकीली चीज़ दिखाई देने लगती है और कविता उसे खींच के बाहर निकाल लेती है। कविता जब डॉक्टर के पास जाती है, तो डॉक्टर भी ये कन्फर्म करते हैं कि हाँ, ये गोली है और उसके शरीर में धसी हुई थी। इसके बाद कविता याद करती है कि जब वो 12 साल की थी, तब वो स्कूल में एक दिन उसे अचानक से कमर के निचले हिस्से में तेज दर्द होता है और वहाँ से खून भी निकलने लगता है। जब वो अपने टीचर को ये बात बताती है, तो टीचर उसको ये समझाता है कि शायद पत्थर से चोट लगने की वजह से उसे खून आ रहा है और टीचर उसे घर भेज देता है। घर जाने के बाद कविता के घर वाले उसे डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर ट्रीटमेंट करने के बाद कविता को दवाई लिख के और ड्रेसिंग करके घर भेज देता है और इसके बाद कविता पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इसके बाद जब कविता इस पूरे वाक्य को याद करती है, तो वो बताती है कि उसके स्कूल के पास एक आर्मी का ट्रेनिंग कैंप था और हो सकता है कि उस ट्रेनिंग कैंप से ही ये गोली निकली और उसके शरीर में आके धस गई। लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि गोली लगने के बाद भी कविता के साथ कुछ हुआ क्यों नहीं? दरअसल होता ये है कि जो गोली कविता के शरीर में घुसी थी, उसकी स्पीड काफ़ी कम थी, यानी वो किसी और चीज़ से टकराकर उसके शरीर में दाखिल हुई थी। और जब गोली निकलती है, तो वो एक मेटल का टुकड़ा होता है, जो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। तो उससे किसी तरह का इन्फेक्शन कविता की बॉडी के अंदर नहीं हुआ और वो गोली कम स्पीड की वजह से कविता के शरीर में हड्डी से टकराकर एक जगह पे आके रुक गई और इस चीज़ का एहसास कविता को कभी हुआ ही नहीं। और 20 साल के बाद जब वो गोली अपने आप अपने मुँह को बाहर निकालती है, तब कविता को पता लगता है कि उसके शरीर में गोली धसी हुई है। ईश्वर भी ऐसी-ऐसी चीज़ें करता है, जो किसी मानवीय दिमाग के लिए समझ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बहुत सी बार।